हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु विल फॉल इन लव विथ यू, मतलब कि फ्यूचर में आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। ठीक है, और लव स्टोरी होगी तो वो कैसी होगी, कार्मिक होगी, सोलमेट कनेक्शन वाली होगी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाली होगी, और होगी तो कब तक होगी, कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ये न्यू पर्सन के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पे कि जो न्यू पर्सन आएंगे जो कि आपके प्यार में पड़ने वाले हैं वो इंसान कैसे होंगे, उनका नेचर कैसे होगा और उस पर्सन से आपकी मुलाकात कहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कहीं ऑनलाइन होगी तो अगर ऑनलाइन होगी तो कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट के होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और इनका नेम इनिशियल हो गया, फेवरेट सॉन्ग हो गया, या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, लव लेटर देना चाहते हैं, ठीक है, अपने पर्सन को, मतलब आपको, ठीक है, फ्यूचर पर्सन को वो कुछ तो कहना चाहते होंगे ना, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे रीडिंग आपकी ये डिटेल में होने वाली है। चार्म्स होगा तो चार्म्स के थ्रू भी मैं देख लूँगी कि इस पर्सन का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या इन्फॉर्मेशन है नए रिश्ते को लेकर, फ्यूचर लव स्टोरी को लेकर। ठीक है, तो रेडी हो जाइए जानने के लिए कि आपके फ्यूचर लव स्टोरी कैसे होने वाली है और जो इंसान आएंगे वो आपको कितना प्यार करेंगे, कैसा आप दोनों के बीच में बाउंडिंग होगा, रिश्ता होगा, कनेक्शन होगा। ठीक है, और किसके थ्रू मिल सकते हैं ये सब कुछ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आप जानने वाले हैं अपनी प्रेम कहानी, वो भी फ्यूचर वाली। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। मैं नंबर नहीं देती हूँ तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, नंबर जो भी देंगे इस नाम से वो फ्रॉड है। ऑलराइट, रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होगी, मतलब जब भी आपके नज़र के सामने आ रही है मतलब उस वक्त के लिए वैलिड है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, पूरा हक सभी का बनता है। ठीक है, किसी और के लिए भी देख सकते हो, किसी और को दे भी सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो, शेयर तो कीजिए। डेफिनेटली आपको एकदम पक्का वाला गुड कर्मा मिलेगा। ठीक है, बोनस पॉइंट मिल जाएगा कर्मा में। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी। सबसे पहले अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और कार्ड है पाइल 1 के लिए, जो इंट्यूटिवली ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए कार्ड भी है, तो है गॉडेस क्वानिन का। दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड पाइल 2 जिनका नाम N से Z के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है आर्कएंजल यूरियल का, दिस वन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें टाइम स्टैम्प दिया होगा पाइल 1 पाइल 2 का, कार्ड का जो नाम है वो भी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। आप आराम से देखिए, अपने पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। और वैसे अभी मैं आपको क्लोजर व्यू दे देती हूँ ताकि आप आराम से सेलेक्ट कर पाएँ। ओके, अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल गॉडेस क्वानिन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो लव लाइफ में आने वाले पर्सन हैं, जो आपसे प्यार करेंगे, आपके प्यार में पागल से हो जाएंगे, ठीक है, मैच से हो जाएंगे, वो इंसान होंगे कैसे, लुक्स वाइज कैसे होंगे, नेचर वाइज कैसे होंगे, सब कुछ मैं सबसे पहले यही बताऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ और कार्ड आपके फेवर में आए, बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आए, इसके लिए लाइव सब्सक्राइब आपको करना होगा। पहला कार्ड आ चुका है और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एक और लेते हैं कार्ड। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, काफ़ी इनका लेवल जो है ना काफ़ी हाई फाई दिखाई दे रहा है, काफ़ी हाई फाई कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बहुत हाई लेवल के ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और हाई सोशल स्टेटस कह सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हर एक कार्ड में। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रही है कि ये जो पर्सन है टैटू के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, टैटू तो डेफिनेटली इनके हाथों पे बना होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ
यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना, ये हमेशा कुछ ऐसे ड्रेसेस पहनते होंगे जिसपे कुछ लोगो रहता होगा। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये लोगो है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी एक लोगो है। ठीक है, तो जब भी ये कोई टी शर्ट या कोई आउटफिट पहनते होंगे तो वो सोच समझ के पहनते होंगे, जो कि उनके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ भी ऐसा कोई स्टेप लेते होंगे या कोई काम करते होंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहता होगा। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप इस पर्सन को देखेंगे, मिलेंगे, देख के तो बहुत कुछ पहचानेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ पहचानेंगे, लेकिन जब आप इनके आउटफिट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस आउटफिट के थ्रू भी, उस पर जो लोगो बना है उसके थ्रू भी जो है आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, लोगो कहने का मतलब ये जो सिंबल बना हुआ है उसके थ्रू भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को समझना, ठीक है, तो बहुत ईजिली फर्स्ट टाइम में ही इस पर्सन को आप समझ जाएंगे। हो सकता है जब भी ये फर्स्ट टाइम आपको मिले तो विंटर सीजन में भी मिल सकते हैं, और ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही हो, लेकिन हाँ शुरुआत हो सकता है दिसंबर के शुरुआत में 10-11 महीने 10-11 महीने के अंदर तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि 10-11 दिन अब जब आपका बीत जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि दिसंबर के बीच में 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर इस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को 10-11 महीने भी लग सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है 1 महीने के अंदर ही आपको मिल जाए, दिसंबर के मंथ में आपको मिल जाए। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि इस पर्सन को पहचानना बहुत ईजी होगा। ठीक है, बहुत आराम से इस पर्सन को पहचानोगे। या तो एक तो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, बहुत गोरे हो सकते हैं। ठीक है, स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, दाग धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़े सांवले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन अपनी लाइफ में अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी अगर काम करूँ तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई ऐसा भी उठा के व्यर्थ काम कर दिया या कुछ पहन लिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये काफ़ी हटके लग रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपने खुद भी देखा होगा, या फिर आप भी कभी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ लेते हैं तो आप देखते नहीं होंगे कि क्या है, लोगो क्या है, उतना ध्यान नहीं देते होंगे, बस ले लेते होंगे अच्छा लगता होगा तो। लेकिन ये सब मामले में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहीं ना कहीं इनके जो लुक्स है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, इनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफकोर्स। ठीक है, ये इनका ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पे वैसे इनको ड्रेसेस वगैरह पहनना पड़ता हो ध्यान से, सोच समझ के। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ये पर्सन आपको मिलेंगे इस तरह के साइन को लेकर, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में जो भी आएगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा या फिर मैं प्रोटेक्ट करूँगी। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, जब आप इस पर्सनालिटी को देखेंगे, इस पर्सन को देखेंगे, तो इनके ड्रेसेस को, आउटफिट देखकर ही समझ जाएंगे ये पर्सन थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले भी हैं, थोड़े से रूड भी हैं, जल्दी किसी से इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं और जल्दी किसी के हाथ आने वाले इंसान नहीं होंगे। ये सारी बातें इस पर्सन को देखकर आप समझोगे। ठीक है, और ये जो ऐसे पर्सन होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते होंगे, इनको किसी और लोगों में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत कम ही जो है लोग इनको इम्प्रेस कर पाते होंगे, और ये ईजिली इम्प्रेस होने वाले पर्सन है नहीं। और यही ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, इतने ज़्यादा ढीठ एंड रिजिड पर्सन, स्टबर्न पर्सन आपके प्यार में पड़ने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए कि ऐसा इंसान जो कि किसी को वैल्यू नहीं देता, भाव नहीं देता, जल्दी किसी के प्यार में पड़ता नहीं, वो इंसान आपके प्यार में पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर नोटिस करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें नजर आएंगी इस पर्सन को आपके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम अगर आपको मिलते हैं तो या तो ब्लैक, या तो पर्पल कलर का जैकेट, या तो वाइट कलर के आउटफिट में आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर डेनियम में भी ये पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डेनियम का इन्होंने कुछ जैकेट वगैरह रखा हो पहन, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है अंदर से वाइट कलर का टी शर्ट हो सकता है पहन रखा हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दिसंबर जनवरी के टाइम में मिलते हैं, तो हो सकता है कि कनाडा वगैरह में हो आप, तो कि कहीं भी ऐसी जगह पे हो, तो हो सकता है ओवरकोट इन्होंने पहन रखा हो, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या है। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि आइस का कलर बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, और जैसे मिडिल ईस्ट में बॉयज़ होते हैं, ठीक है, और मेल पर्सन होते हैं जो मिडिल ईस्ट में, तो जिस तरीके से वो अपना लुक्स बनाए रखते हैं उस तरीके से इनका लुक्स हो सकता है।
ठीक है, थोड़े बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो पर्सन है इनको साइंस में कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में, और कह सकते हैं ज्योमेट्री वगैरह में, ठीक है, इस सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और डेफिनेटली इस पर्सन को यूनिवर्स में इंटरेस्ट होगा, लेकिन दो तरीके से। एक तो क्वांटम फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके से इनको इंटरेस्ट होगा। दूसरा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि जैसे साइंस किसी चीज़ को प्रूफ करता है तो फिर लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, तो वैसे इस पर्सन को ज़्यादा यकीन होगा, वैसे ये पर्सन साइंस में भी बिलीव रखते होंगे एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव रखते होंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के जो बिलीव है उसको धिक्कार देते होंगे या फिर हटा देते होंगे या मना कर देते होंगे, ये सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इस पर्सन से आप शुरुआत में मिलेंगे तो ये पर्सन जो है ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बार में ही कह सकते हैं कि फर्स्ट साइट में ही आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाओगे, लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कोई भाव नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन इनके एक्सप्रेशन को आप देखोगे कि बिल्कुल घबरा से गए हैं, हड़बड़ा से गए हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मुझे देख के ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, और जब ऑनलाइन मिलोगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। अब जब सामने में रहोगे तो वो अलग बात होती है कि आप बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन मिलोगे तो कैसे समझोगे। तो मैंने पहला ही पॉइंट आपको बता दिया है कि आप इनको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। इनके कुछ पिक्चर्स बना कर डाले हैं, कुछ अपनी पिक्चर्स डाले हैं, कुछ ड्रॉ करके डाले हैं, कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं या फिर कुछ सॉन्ग लगा रहे हैं अपने पिक्चर्स पे, तो उन सारे सॉन्ग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, किसी भी चीज़ के थ्रू आप समझ पाओगे कि इनका नेचर कैसा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको समझना इजी है, और ऐसे दिखाते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हूँ, डिफ़िकल्ट हूँ, लेकिन आप समझ लोगे। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तभी आप इस पर्सन को डिकोड कर पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत फैटी होंगे, मोटे, ऐसे कुछ नहीं, एकदम स्लिम होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड बॉडी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मुझे टोन दिखाई दे रही है, बहुत टोन बॉडी होगा। और चेहरे की अगर बात की जाए तो मे भी जॉ लाइन जो है वो दिखाई देता होगा, ठीक है। एंड एकदम फेस एकदम पतला सा हो सकता है। एंड ये पर्सन जो है कोरिया वगैरह, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ताइवान, इस जगह के, हांगकांग वगैरह के भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड है इसलिए, और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट के भी हो सकते हैं, वैसा लुक ये पर्सन बना के रखते होंगे। तो जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, स्पिरिचुअल पावर है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत लकी पर्सन है, जो चीज़ों में हाथ लगाते हैं वो चीज़ें ये पर्सन हासिल करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल वगैरह है, लेकिन ये पर्सन मॉडर्न तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कभी आप देखोगे कि कुछ ऐसा टी शर्ट पहने जिसपे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ लोगो वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे, हो सकता है ये पर्सन नासा में काम करते हो, इसरो में काम करते हो, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो यंग भी बहुत होंगे, जिनके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, विजन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो रिफ्लेक्शन कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके एक मिरर की तरह हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम मिलो, कुछ दिनों मिलो तो बहुत ज़्यादा अलग लगेंगे, भिन्न होंगे, आप दोनों बहुत अलग लगेंगे, लेकिन धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे रिफ्लेक्शन है, मेरे जैसे ही इंसान है ये, तो ऐसा भी आपको फील होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इनका ये काम है, वॉरियर है, फियरलेस है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन का कार्ड है। उसके साथ साथ इस रिश्ते में अगर बात की जाए तो क्या होगा, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल एनर्जी होगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ट्रूथफुल है। एंड डेफिनेटली इस रिश्ते में जो ये पर्सन आपसे प्यार में पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ साथ मर्सी भी होगी, ठीक है। क्या होगी, मर्सी। तो यहाँ पे इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू, ब्लैक, पर्पल हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। वाइट तो एकदम इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लाइक डेनियम एंड वाइट मिक्स करके जब ये पहनते होंगे तो बहुत ही क्लासी दिखते होंगे। एंड जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपके ये जो पर्सन है, ये नहीं लगेगा कि ये काइंडनेस वाले पर्सन है, काइंड है, कंपैशनेट है, किसी को समझते भी हैं, किसी इंसान की फीलिंग को समझते भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आपको आएगा,
ठीक है। इस वजह से शुरुआत में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए। आप नहीं समझ पाओगे इस पर्सन को कि ये पर्सन काइंड भी है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर दया भी है, लेकिन वो चीज़ आपको बाद में जाकर समझ में आएगा और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप रिग्रेट भी करो कि मैंने क्यों इस पर शक किया। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ये पर्सन जो है ना, ये किसी को अपने फीलिंग्स को दिखाना चाहते ही नहीं है, ये किसी को अपने फीलिंग्स को दिखाना चाहते ही नहीं है, जिसके वजह से ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप में आ जाए, प्यार में पड़ जाए, लेकिन वो जल्दी बताएंगे नहीं, और जिसकी वजह से आप जानोगे, कोशिश करोगे बताओ बताओ बताओ, लेकिन वो बताएंगे नहीं। तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेकअप होगा, फिर पैचअप होगा, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग वैसे ही जो है आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, देखते हैं कि इस पर्सन को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, इस पर्सन की इंटरनल ब्यूटी कैसी है, इनर ब्यूटी कैसी है, वो देखते हैं। आउटर ब्यूटी तो देख लिया, काफ़ी स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, 5'10" इस पर्सन का हाइट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5'7", ठीक है, और 6 फीट भी होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा 5'10" और 5'7", 5'8" होने के चांसेस है हाइट के। ओके, सो आपके जो पर्सन है, ये इंसान जो है ना, कभी भी किसी चैलेंजेस से डरने वाला इंसान नहीं है। जैसे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आपको कमिटमेंट कुछ तो देंगे ना फ्यूचर का, तो इसके लिए पर्सन कभी डरेंगे नहीं, खुल के ये कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए कि कैसे इंसान है, तो ये इंसान जो है बहुत लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मुझे शुरू से ही बार बार ऐसा लग रहा है कि इम्पल्सिव इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। एक तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्शन लेते होंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी बिना सोचे समझे गुस्सा में आ जाए, कोई एक्शन ले लें, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ये जो पर्सन है बहुत क्विकली कोई एक्शन ले लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, झगड़ा कर लेंगे, ठीक है, बिना कुछ बातें सुने हुए समझे हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा आपकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कभी कभी आप भी ऐसा करते हैं कि कोई बिना बातें सुने हुए समझे हुए आप जो है ना एक इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हो, और इसी वजह से हो सकता है कि आपका बहुत सारा रिलेशनशिप खराब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सजेशन है आपके लिए कि अगर आपके पर्सन कभी कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर, ऐसा एक्शन दिखाए एग्जैक्ट मूवमेंट पे, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो गुस्सा कर रहे हैं और आप भी कर जाओगे, तो फिर क्या होगा कि रिश्ता खराब होगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि कभी आप गुस्सा करोगे ना तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये चीज़ लिख के ले लीजिए कि कभी आप गुस्सा करेंगे, आप सब करेंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वेट करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके इम्पल्सिव एक्शन को, बिहेवियर को ठंडा करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको भी बिल्कुल एकदम वैसे ही रहना है, ठीक है। तो समझदारी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, ऐसा नहीं है कि समझदारी नहीं है, लॉजिकल है, ऑनेस्ट है, प्रैक्टिकल है, तो कब कैसे क्या करना है ये पता है, ठीक है। और कब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चैलेंजेस कैसे फेस करना है, ये भी इनको पता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है, इनके साथ थोड़ा सा आपका जैसे रिलेशनशिप में आने में थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। मिल जाओगे, थोड़ा बहुत फाइट वगैरह आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ ठीक होगा। ऐसे एकदम अचानक से ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे होगा, जो धीरे धीरे होता है, धीरे प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन कैसे है। द इम्प्रेस की एनर्जी है ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल ब्यूटी की, इनर ब्यूटी की, तो यहाँ पे इनर ब्यूटी के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन का थोड़ा मदर फिगर भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे ओ माय गॉड, अभी से तो ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन बहुत उस टाइप के हैं, गुस्सैल वाले, लेकिन हाँ, मैंने बात की इंटरनल ब्यूटी की। ये जो पर्सन है सच में बहुत ज़्यादा अंदर से नर्चरिंग स्वभाव के होंगे, ठीक है, बहुत नर्चर करने वाले पर्सन होंगे, बहुत फेमिनिन एनर्जी होगी, बहुत ब्यूटीफुल तो होंगे ही, और बहुत अट्रैक्टिव तो होंगे, बहुत हैंडसम तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव इंसान होंगे, नेचर लवर होंगे, और उसके साथ साथ मुझे बार बार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक पेंटर हो सकते हैं। इनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या फिर इनका हॉबी हो सकता है पेंटिंग वगैरह करना, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ये ऐसे इंसान है ना कि जिसके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, और ये पर्सन कभी भी अपने ड्रीम्स को ना, या फिर अपने हॉबी को भी मारते नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे कि खाली समय निकाल के अगर सोना है तो थोड़ा सा सोने से समय काट के ये पर्सन अपने हॉबी को पूरा करते हैं, लेकिन करते हैं। इनको हो सकता है टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि सुबह के टाइम में इनको मौका नहीं मिलता हो, तो रात के टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई क्लब वगैरह जाके ये पर्सन खेलते होंगे, कुछ भी खेलते होंगे। हो सकता है उस दौरान ये पर्सन आपको मिल जाए। कहीं हो सकता है कि आप भी कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं।
तो द इम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि इसी पर्सन के साथ आपकी जो लव लाइफ है, फ्यूचर स्टोरी होगी, लव स्टोरी, वो फुलफिल होगी। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे आपके विशेस को फुलफिल होने में, स्पेशली लव लाइफ के जो भी आपके विशेस हैं उसको फुलफिल होने में। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी लाइफ कैसी है। अगर इनके फाइनेंस की बात की जाए, करियर और प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लैविश है। तो लैविश अबंडेंस इस पर्सन के लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लैविश अबंडेंस लिख सकते हो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत लैविश अबंडेंस मिले, तो सभी लोग लैविश अबंडेंस लिखिए कमेंट में। ठीक है, इसको क्लेम करने के लिए एनर्जी को देखते हैं। और जस्टिस का कार्ड है। देखिए, ये ऐसे इंसान है जो कि जज भी हो सकते हैं, लॉयर एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे इंसान है जो कि समाज के लिए कुछ करते होंगे, वर्क करते होंगे, सोशल वर्कर हो सकते हैं। इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसमें कि ये लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प करते होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये पर्सन जुड़े हुए होंगे, ऐसा भी यहाँ पे क्लियर है। तो जस्टिस एंड ये जो जजमेंट कार्ड है ये बता रहा है कि ये इंसान आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से जस्टिस दिलाने के लिए भी आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई डिवोर्स के सीन में हो, ठीक है, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको वहीं पे मिल सकते हैं। सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है ये वर्क करते हो। अब कुछ भी हो सकता है इनका वर्क, लेकिन लॉ से रिलेटेड, लॉ के फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है लॉ के फील्ड में, तो ऐसा हो सकता है कि इनको आइडिया है कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए और कैसे लोगों को जस्टिस दिलाना चाहिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, एंड एक कार्ड और है यहाँ पे, वो है 6 ऑफ फायर। देखिए, बहुत ही शौकीन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका शौक है कि मुझे बहुत सारा नेम फेम चाहिए। ठीक है, और ये कुछ लोग के तो मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि ऑलरेडी नेम फेम वाले हैं, सक्सेस है, विक्ट्री है। ठीक है, ट्रायम्फ मिल चुका है, बहुत सारे अचीवमेंट मिल चुके हैं, फेम भी हो सकता है इस पर्सन को मिला हो, सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, और इनके बहुत सारे फ़ैन हो सकते हैं, इनके बहुत सारे वेल विशर हो सकते हैं, बहुत सारे सपोर्टर हो सकते हैं। जहाँ जाते हैं स्पॉटलाइट जो है इनके ऊपर पड़ता है, ऐसी वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के पर्सन अगर इस एनर्जी में नहीं है तो ये एनर्जी में ये आना चाहते हैं, मतलब नेम फेम कमाना चाहते हैं, और उनका जो ध्यान है ना उस पर ज़्यादा होगा। जैसे ये पर्सन रिलेशनशिप में रहेंगे, ये मैंने आपको बताया कि हर तरीके से फुलफिल करेंगे, और इस पर्सन की वजह से आप प्राउड भी फील करोगे, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, लेकिन इनका ध्यान जो है अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है, ज़रा देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए नेम इनिशियल क्या है। ओके, एक्स। ठीक है, एस, जी, बी, पी, डब्ल्यू है यहाँ पे, डी है यहाँ पे, और देख लेते हैं 2 लास्ट और। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो उनके प्यार में पड़ने वाले हैं, उनका नाम क्या है। देखिए, यहाँ पे टी से हो सकता है और एफ से भी हो सकता है। ठीक है, 2 लास्ट मैंने बोला था, 2 लास्ट मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ इस पर्सन का लव लेटर क्या है आपके लिए। सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, लव लेटर देख लेते हैं। लव लेटर इसलिए क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। तो ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ अब आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ये पर्सन आपके क्या हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं योर पैशन इग्नाइट्स, बहुत जल्दी योर पैशन इग्नाइट। ठीक है, देख सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आप देख सकते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि जो अब आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, फ्यूचर लव स्टोरी होगी, वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद है अ मैसेज फॉर यू। ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या मैसेज है मैं आपको बताती हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू।
ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल हो सकता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। और मुझे पता है कि जब तुम मेरे लाइफ में आओगी या जब तुम मेरे लाइफ में आओगे तो तुम्हारा जो प्यार है वो मुझे पूरे प्योर लाइट से, रोशनी से भर देगा। दैट्स वाई आई लव यू सो मच, दैट्स वाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दैट्स वाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, हम नहीं मिले हैं फिजिकली, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, और आगे आने वाले टाइम में मैं ये प्रूफ करके तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ। तो ये लव लेटर आपके उस पर्सन की तरफ से है जो आपको मिलेंगे। और देखते हैं लव लेटर। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली बैलेंस होगा, लेकिन क्या और हो सकता है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके पर्सन ये लव लेटर देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं उनकी तरफ से ही करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, पर ये मतलब नहीं है लव का, ट्रू लव का, कि हमेशा हम अग्री ही करें हर एक बात पे। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि हम दोनों की सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, हम दोनों बहुत अलग सोचें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर जाएं, पर उस वक्त बैलेंस बने रहना ये सबसे बड़ी बात होगी। जब डिसएग्री कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे बीच में बैलेंस बना हुआ है, बॉन्डिंग स्ट्रांग बनी हुई है, तो वो कहलाएगा ट्रू लव। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं हमारे बीच में एक ग्रेट रिलेशनशिप होगा जिसमें कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और मुझे पता है कि तुम भी मुझे हमेशा सपोर्ट करोगी, वाइस वर्सा कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि तुम्हारे लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी तुम्हारे हर एक चैलेंजेस में। ठीक है, तो ये सारे लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते थे। काफ़ी ब्यूटीफुल लव लेटर आया है। सो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्री देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका इजराइल। ठीक है, ये जो पर्सन है आपके इजराइल के होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे भी आप देख सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और ये पर्सन हो सकते हैं आपके डोमिनिकन रिपब्लिक, दिस वन। उसके बाद और देखते हैं कि पर्सन कहाँ से हो सकते हैं। यहाँ पे है आपका बहरीन। ठीक है, तो यहाँ पे बहरीन के भी होने के चांसेस है। एंड दिस वन पनामा। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है आपका क्रोएशिया, दिस वन इज क्रोएशिया। एंड ओके, देन ये जो पर्सन है आपके रशिया के भी हो सकते हैं। आप कौन से कंट्री के हैं ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, या फिर आप कौन से कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, कहाँ से आप अपने पर्सन को चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और भी बताती हूँ। ये पर्सन जो है तुर्की के भी हो सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते हैं कहाँ से होंगे ये पर्सन। यहाँ पे पोलैंड है आपका। ठीक है, और देखते हैं स्पेन हो सकता है। ठीक है, इटली भी हो सकता है आपका, इटली के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। जॉर्जिया, लग्जमबर्ग, श्रीलंका। अब यहाँ से कुछ देखेंगे। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ओके, ये है आपका ओके दिस वन ट्यूवालू, और देखते हैं। सो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है एंड आपका स्विट्जरलैंड है एंड लास्ट वन इज मालदीव्स। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ये सारे कंट्रीज़ जो है ना ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। मैंने सारे कंट्रीज़ ही आपके लिए हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हो सकते हैं। स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र आया है आपके लिए।
ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका के भी ये पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप कौन से स्टेट के हैं ये भी बता सकते हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश है आपका, उड़ीसा है आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए भुवनेश्वर वगैरह हो सकता है आप इन सारे प्लेस पे रहते हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, 2 लास्ट और देख लेते हैं, सिक्किम एंड लास्ट वन इज त्रिपुरा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं जहां से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है, लव लेटर तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले सॉन्ग है तेरे संग यारा, आतिफ असलम का। देन यहाँ पे है दरअसल, आतिफ असलम फिर से। ओके, हो सकता है आतिफ असलम के फैन हो आपके पर्सन। ओ मेरी जान, लाइफ इन अ मेट्रो। उसके बाद है तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह। कैसे हुआ, कबीर सिंह। ओके, ऑलराइट, एंड यहाँ पे है फ्लैश लाइट, JCJ का सॉन्ग है। ठीक है, तो ये सॉन्ग्स जो है सारे ब्यूटीफुल हैं, अच्छे हैं। ठीक है, सारे रोमांटिक ही सॉन्ग हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप मिलोगे कहाँ, मिलने के चांसेस कहाँ है, ये देख लेते हैं। सो मोबाइल स्टोर, टेम्पल, लाइब्रेरी, पब में भी मिलने के चांसेस हैं आपके, म्यूजियम, पार्क, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं आप लोग, कैफे में मिल सकते हैं, कैफे कॉफी डे हो गया आपका, पार्क हो गया आपका। 2 लास्ट और देखते हैं, देखिए यहाँ पे आए हैं अदर कंट्री, फूड कोर्ट, ऑर्फनेज। ठीक है, सो अब मैं आपको कुछ लव टिप्स दे देती हूँ, लव टिप्स, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, तो ये जानना आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये करेंट रिलेशनशिप के लिए भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं लव टिप्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईगो वाली थोड़ी एनर्जी बन सकती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेट गो ऑफ योर ईगो। ठीक है, एंड एडमिट योर मिस्टेक्स। कभी ऐसा होगा कि कभी आप गलत हो जाओ, व्हेन यू आर रॉन्ग, आपको अपने ईगो को साइड में फेंक के, हटा के, लेट गो करके आपको एडमिट करना होगा अपने मिस्टेक्स को कि हाँ मैंने गलती की है। ठीक है, ऑलवेज मैच योर एक्शन विथ योर वर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, हमेशा अपने एक्शन को अपने वर्ड्स के साथ मैच करना। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कुछ और है, एक्शन कुछ और ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे कुछ मिस्टेक हो तो ईगो को साइड में रख के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपके पर्सन भी ऐसे ही करेंगे। देन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है जो बोलेंगे उससे उनका एक्शन भी मैच करेगा, एंड आप भी यही करोगे। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ये आपके लिए क्या था, एक लव टिप था यूनिवर्स के तरफ से। एंड चार्म्स में है आपका बटरफ्लाई। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फ्रीडम रहेगा इस रिश्ते में। ठीक है, एकदम इस पर्सन को आप बटरफ्लाई की तरह, एंजल की तरह लगोगे। यस, डेफिनेटली एंजल भी है यहाँ पे। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, कौन है जो कि आपको मिलेंगे, कैसे होंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल यूरल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि जो आपकी न्यू लव स्टोरी होगी, जिसके साथ होगी, वो पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, मुझसे कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट कैसे होंगे, सब्सक्राइब एंड लाइक करके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी न्यू लव स्टोरी किनके साथ शुरू होने वाली है, वो पर्सन की पर्सनैलिटी एंड नेचर कैसा है। पहला कार्ड, एंड दूसरा है यहाँ पे आपका दिस वन। अच्छा है, ब्यूटीफुल है। ओके, दिस वन।
देखिए 4 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, मैं और भी कार्ड्स लेकर आपको क्लैरिटी दूंगी। तो पहले ये 4 कार्ड डिस्कस करते हैं कि पर्सन होंगे कैसे। सबसे पहले इनके इनर ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, फिर आउटर ब्यूटी की तरफ भी आएंगे और देखेंगे कि आउटर ब्यूटी कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि हमेशा अपने लाइफ में एक्सपैंड करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, अगर इनसे कोई छोटा है और इनसे भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, छोटा होके, ठीक है, अगर छोटा है एज वाइज, यंगर है, तो उससे भी ये पर्सन सीखने को रेडी रहेंगे। ये कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा या फिर ईगो पे ठेस पहुंच जाएगा, ऐसा कोई सोच नहीं होगा इस पर्सन का। तो ये ऐसे इंसान है, ठीक है, जुपिटर की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने वाले, एक्सपैंड करने वाले इंसान हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान है कि जहाँ से इनको नॉलेज मिले वहाँ से ये नॉलेज उठा लेंगे, चाहे एक छोटा बच्चा हो या कोई बड़े बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है या फिर इनके एज के ही हैं। ठीक है, इनको कोई किसी से जलन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं, सीखने को आए इस धरती पे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये जो संस्कार है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी से नहीं जलने वाला, ये संस्कार इनको अपने घर से मिला है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने घर से सीखी हैं कि कैसे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और कैसे अपने आप को सबसे पहले प्यार करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक्सपैंड वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, इम्प्रेसिव लगी, शायद आपको भी बहुत अच्छी लगेगी कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी ना ही हार मानने वाले हैं और ना ही किसी से डर के भागने वाले हैं और ना ही कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं लोगों की बातों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना, इनको तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि वर्क प्लेस पे जाते होंगे, काम करने जाते होंगे, तो लोग जानबूझ के डिमोटिवेट करते होंगे। ठीक है, कि ये डिमोटिवेट हो जाए और इस प्लेस से, इस जगह से चला जाए और हमसे कुछ सीख ना पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ना ऐसे है कि ज़बरदस्ती वहाँ रहते होंगे, बैठ के सीखते होंगे, अच्छी बाउंडिंग रखे होंगे सबसे। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन के अंदर। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इनको किसी चीज़ को हासिल करना है, ठीक है, अगर किसी चीज़ को हासिल करना है और उसके बदले इनको बहुत सारे खंजर घुपाए, ठीक है, चारों तरफ से, तो भी इसके लिए रेडी हो जाएंगे कि ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो, जो तुम लोगों को करना है, दुनिया को करना है कर लेने दो, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही, और वो मैं लेके रहूँगा, पा के रहूँगा, चाहे मुझे सफरिंग करके करना पड़े या सफरिंग इन साइलेंस, मतलब अकेले शांति से सफ़र करना पड़े, चुप रह के, बिना एक वर्ड बोले हुए, ठीक है, या फिर अकेले करना पड़े, तो भी मैं कर जाऊँगा, तो भी मैं कर जाऊँगी, लेकिन जो मुझे चाहिए सो मुझे चाहिए। ऐसा वाला इस पर्सन का मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है, दिखाई दे रहा है। वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक जज, एक लॉयर, एडवोकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पे, पूजा पाठ पे, दुआ पे, जो भी होता है, प्रेयर वगैरह, उस पर इनका कुछ ज़्यादा ही भरोसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ों पे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है ये प्रोफेसर, टीचर भी हो सकते हैं, और ये जो भी काम करते होंगे बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, लीगल तरीके से करते होंगे। ठीक है, बिल्कुल वाइट होगा वो काम। उसके बाद ये पर्सन बहुत सच्चे इंसान होंगे, ट्रूथफुल इंसान होंगे, और ये पर्सन जो है काउंसलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। मैं प्रोफेशन वगैरह आपको बता दूंगी, सब कुछ मैं बीच में बता दूंगी कि कुछ चीज़ें जो है छूट जाती हैं इसलिए। और ये पर्सन आपको ये बता रहा है कि ये ऐसे इंसान है जो कि कोई हवा में उड़ते नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है इनके पास, उसके लिए कोई एटीट्यूड नहीं है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब क्या है, तो यहाँ पे एरिस की एनर्जी है। मतलब आपके ये जो पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन एरिस हो सकता है, और एरिस मतलब कि फायर साइन। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन एरिस सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे और भी मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताऊंगी। तो बात यहाँ पे ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, उनके रिलेटिव बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चले, ऐसे इंसान मुझे नहीं चाहिए अब। क्योंकि ऐसे इंसान क्या होते हैं ना कि लाइक एक तो डिपेंडेंट रहते हैं पैसे से भी,
फाइनेंशियली भी, हर तरीके से अपना दिमाग का कोई प्रयोग ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते, तो आपको वैसे इंसान तो नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो कि फाइनेंशियली भी हो और अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करे, ना कि अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चले। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाए, लेकिन हाँ अपने अकॉर्डिंग चले। तो जो अपने अकॉर्डिंग चलता है वो अपना एम्पायर भी खड़ा करता है, ठीक है, और कुछ भी कर सकता है। तो एग्जैक्टली वो वाली वाइब, वो वाली फीलिंग और वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इंडिपेंडेंट होंगे, सुनते सभी का होंगे, लेकिन जो दिल में आता होगा वो ज़रूर करते होंगे, ठीक है। जो दिल में आता होगा वही करते होंगे, एग्जैक्टली ये चीज़ है। मतलब अपने दिमाग का और अपने दिल का ज़्यादा सुनने वाले ये पर्सन है। प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा होंगे और ये पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। करेजियस बहुत होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लाइफ में वो है इनकी बॉडी, ठीक है, इनका सोल, इनका आत्मा, इनका सोच, ये सारी चीज़ें। और सभी के लिए होना भी चाहिए, सभी के लिए टॉप प्रायोरिटी अगर दो तो सबसे पहले अपने सोल को टॉप प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर आप अपने सोल की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने सोल को नहीं समझ पा रहे, तो दूसरे से क्या प्यार करोगे? क्योंकि दूसरों से भी जो प्यार कर रहे हो ना, तो वो कोई बॉडी नहीं है या फिर कोई रोबोट नहीं है, वो भी एक सोल ही है, ठीक है। उनके अंदर भी क्या है, सोल है, जैसे आपके अंदर है। तो सबसे पहले अगर आप किसी दूसरे सोल को प्यार करने जा रहे हैं, रिस्पेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे जब तक आप अपने सोल की रिस्पेक्ट किए ही नहीं हो? जो आपके पास है वो तो कर ही नहीं है उसकी रिस्पेक्ट, तो सामने वाले का कैसे हो सकता है, कर सकते हो? तो आप पूछते हैं ना कि क्यों अच्छा लव लाइफ नहीं होता, तो अपने आप को बॉडी की तरह ना देखें, अपने आप को सोल की तरह देखें कि मेरे पास भी अभी कुछ है, उसकी भी पूजा करनी है, ठीक है, उसकी भी आरती करनी है, उसको भी ख्याल रखना है। मेरे अंदर खुद एक टेम्पल है, उसका ख्याल रखना है, उसको साफ करना है। देन सामने वाले के अंदर जो टेम्पल है, मतलब जो सोल है, उसकी पूजा करनी है, उसको समझना है। अगर ये चीज़ आप कर लिए तो डेफिनेटली सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके ये जो पर्सन है ये डीप जाके स्पिरिचुअलिटी को समझते होंगे, ठीक है। मेडिटेशन, योगा, इनर पावर तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। दैट्स वाई ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं और अपने बॉडी का भी बहुत ख्याल इसलिए रखते होंगे क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं इस धरती पे हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ सोल पर्पस पे काम या लोगों की मदद, तो इस बॉडी के थ्रू ही कर पाऊंगा। अगर नहीं रहेगा तो मैं क्या कर पाऊंगी, क्या कर पाऊंगा? तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी का भी बहुत ख्याल रखते होंगे। दैट्स वाई ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लग रहे हैं। इतना ख्याल रखते होंगे, इतना ख्याल रखते होंगे कि लाइक एकदम बहुत ज़्यादा मेंटेन करते होंगे, ठीक है। और अच्छे से गेटअप वगैरह, ड्रेसअप वगैरह भी अच्छा रहता होगा इनका, ठीक है। और कोई भी काम करते होंगे तो एकदम एक एक्सट्रीम कमिटमेंट देते होंगे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि कभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो आओगे ही आओगे, तो अगर ये कमिटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल का होगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रक्चर, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान है, तो बिल्कुल एक एक चीज़ प्लान करके ही आपको बताएंगे और प्लान करके ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। और जो चीज़ नहीं अच्छा लगेगा उसको एकदम ये पर्सन क्लियरली बोल देने वाले हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके जो पर्सन है ये इंसान पहले ऐसे थे कि जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर कुछ मैजिकल बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ, जिसके वजह से ये सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करने लगे। ये चीज़ आपको अपने पर्सन से सीखना चाहिए। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत शर्मीले, साई भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्गो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। अर्थ साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। घर में इनको ज़्यादा मन लगता होगा बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। बाहर घूमते फिरते होंगे लेकिन घर में कुछ अलग ही इनको अच्छा फील होता होगा। क्लीन रहते होंगे, साफ़ सुथरा रहना पसंद है। डर्टी लोग इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ना ही डर्टी सोच वाले और ना ही डर्टी रहने वाले, ठीक है। और ये चीज़ है कि जहाँ भी रहते होंगे, जो भी एरिया में रहते होंगे, काफ़ी सोसाइटी अच्छा होगा, क्लीन। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। इनको दबाया गया है, सप्रेस किया गया है। ये चीज़ भी यहाँ पे हुआ होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा रूड हो गए हैं। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, थोड़ा नर्वस रहने वाले पर्सन है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, डर के घबरा के अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इन्होंने कर ही लिया है। और ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव इंसान है। जैसे इन्होंने सोच लिया कि मुझे उठना है सुबह, 1 महीने तक मुझे लगातार इस रूटीन को फॉलो करना है, तो करना है, करते भी हैं, ठीक है। और कभी काफ़ी जल्दी जल्दी ये मूवमेंट लेते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले ये पर्सन। आप देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कितने ज़्यादा हैंडसम होंगे।
और ये ऐसे इंसान होंगे जो कि आपके लाइफ में आपको हमेशा गाइड किया करेंगे, मोटिवेट किया करेंगे, आपको नए नए आइडियाज़ दिया करेंगे। ऐसा होता है ना कि लोग जब स्कूल में आप रहते होंगे, कॉलेज में, तो कोई कोई आइडिया देते रहता होगा तो बोलते होंगे हाँ मुझे पता है इस बारे में, लेकिन जब ये आइडिया देंगे तो काफ़ी यूनिक लगेगा, आप सुन के सोचते रह जाओगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तो इस तरह का ये पर्सन आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दिया करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन सबसे पहले देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए ज़ोडिएक साइन में इस पर्सन का लियो भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लॉयल इंसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग होंगे। इस पर्सन के साथ कभी आप बोर नहीं फील करने वाले, ठीक है। और हो सकता है किसी के गुस्से को टॉलरेट करे या ना करे, लेकिन आपके गुस्से को ये पर्सन ज़रूर टॉलरेट करेंगे, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल से आपका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लाइफ में आ जाओ, एंड ये पर्सन माफ़ भी डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एंड देन है एक्वेरियस, मतलब एयर साइन का भी मैसेज है। आपके जो पर्सन है वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करते हो, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है आपका टॉरस। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान होंगे, ज़िद्दी भी होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड के भी हो सकते हैं, हो सकता है साइंटिस्ट हो, ठीक है, और इंजीनियर भी हो सकते हैं ये पर्सन, जेनेटिक इंजीनियर। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेंसुअल कनेक्शन होगा। ये आर्ट लवर होंगे, म्यूज़िक वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका एरिस, वर्गो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, इस पर्सन का क्या होगा, ज़ोडिएक साइन होगा, ठीक है। एक और ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। एंड देन है ज़ोडिएक साइन आपका कैप्रिकॉन। देखिए ऑलमोस्ट वही सब आया जो मैंने बताया, एरिस, लियो आ गया, वर्गो, कैप्रिकॉन आ गया, ठीक है, अर्थ साइन के हो गए, और टॉरस भी आ गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब अर्थ साइन कंप्लीट आ चुका है। अर्थ साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके कोई नज़र में ऐसे पर्सन है तो उनसे भी आप मैच कर सकते हैं। ये पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो सकते हैं, मतलब कि IAS IPS ऑफिसर भी हो सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के भी होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और कंट्रोलिंग भी होंगे ये पर्सन, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है, ये इनर ब्यूटी तो देख ली गई, अब मैं आपको बताती हूँ आउटर ब्यूटी कैसी होगी इस पर्सन की। Please God give me accurate message. ओके, वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इनके हेयर जो है वो घुंघरेले हो सकते हैं, मतलब वेवी भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, अगर घुंघरेले नहीं हुए तो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के हेयर हो सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का वेवी हेयर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है सिल्की बहुत होगा हेयर, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, या फिर हाईलाइट इन्होंने करा रखा हो, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन से समर के टाइम में मिलो, समर के टाइम में मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर आप किसी से मिले हैं तो उनसे आप मैच कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे बार बार मैं देख पा रही हूँ कि इनको क्रिस्टल पहनना बहुत पसंद होगा, ये क्रिस्टल वगैरह डेफिनेटली पहनते होंगे, चाहे कोई भी आउटफिट ये पहने रहे, ये हो सकता है कुछ ना कुछ क्रिस्टल पहनते हो, या फिर ब्रेसलेट पहनते होंगे, तो ब्रेसलेट भी जो है क्रिस्टल का ही बना हुआ होता होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है वो सारी चीज़ों में बहुत बिलीव रखते होंगे, पावर में, एनर्जी में, सोर्सेज में, तो डेफिनेटली ये पर्सन क्रिस्टल वगैरह पहनना, टैटू रखना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी। और टैटू भी अगर होगा तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल टैटू होगा, जैसे कि फ्लावर का होगा, क्योंकि लोग टैटू क्यों बनवाते हैं, कुछ मीनिंग सोच के, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो फिर टैटू बनाते हैं। लेकिन इनका वैसा कुछ नहीं लग रहा, हो सकता है कि टीनेज के टाइम में बना लिए हो और वो है अभी तक। मून से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, स्नेक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है फ्लावर से रिलेटेड इनके हाथों में टैटू वगैरह बना हुआ हो। स्माइल इनकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्माइल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जब ये हंसते होंगे तो लोग घायल होते होंगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। यानी इस पर्सन के सीक्रेट्स भी बहुत सारे होंगे, हो सकता है पास्ट के रिलेशन को लेकर सीक्रेट्स हो, फैमिली को लेकर सीक्रेट्स हो, काफ़ी वाइल्ड ये पर्सन होंगे। वाइल्ड कहने का मतलब है
काफ़ी वाइस भी होंगे और काफ़ी वाइल्ड भी होंगे। कहने का मतलब है नेचर भी बहुत अच्छा होगा, और जब झगड़ा करते होंगे तो आप ड्यूअल पर्सनालिटी देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा झगड़ा एकदम बिल्कुल उस तरीके से करना जैसे आप कभी उसका एक दूसरा रूप देखे ही नहीं हो। तो कभी झगड़ा होगा तो उस पर्सन के आप दूसरे रूप को भी देखेंगे, लेकिन जब नॉर्मल रहेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटी में बिलीव रखने वाले ये पर्सन होंगे। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हार्म पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाले ये पर्सन है। एक कार्ड और देखते हैं। हाईलाइट वगैरह हो सकता है हेयर में, हो सकता है ब्लू कलर का हो, बैगनी मतलब पर्पल कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन हल्के सांवले हो सकते हैं, हेयर कलर डार्क हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिकल वे में ये पर्सन किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है मैनिफेस्टेशन इस तरह की एक्टिविटी करके भी ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि दिल के बहुत साफ होंगे, बहुत प्योरिटी ऑफ हार्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दिल के ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर पाओगे क्योंकि बहुत मुझे फेथफुल इंसान ये दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो लुक्स आप देख सकते हैं कि आइज़ का कलर तो डिफरेंट नहीं कहीं भी मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ ये पर्सन स्टाइलिश बहुत होंगे। हो सकता है लॉकेट एसेसरीज में, हो सकता है की छोटा सा पहने हो अपने लॉकेट में, क्रिस्टल हो सकता है पहने हो, हाथ में हो सकता है ब्रेसलेट वगैरह उस टाइप का कुछ पहने हो, वो भी क्रिस्टल का बना हुआ, ठीक है। मेकअप भी करते होंगे, करती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप को मेंटेन करके रखते होंगे, अपने फेस को भी बहुत मेंटेन करके रखते होंगे। फेस इनका थोड़ा सा फूला हो सकता है, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। कुछ ही लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जॉ लाइन दिख रहा है या फिर बहुत एंगुलर है, वैसे इनका फेस जो है थोड़ा सा फूला हो सकता है, और ये बाई बर्थ मतलब बचपन से ही होगा ऐसा, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बल्कि पर्सनालिटी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत मस्क्यूलर टाइप भी ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल बताइए। वी, जे भी हो सकता है, ई, यू, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या हो सकता है नेम इनिशियल। जी, एक्स, सी, आई, डब्ल्यू, पी, ओ, एन एक लास्ट है वो आपका, एन या फिर आर भी होने के चांसेस है। तो ये सारे नेम इनिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। स्टेट देखते हैं, फिर मैं आपको लव लेटर बताऊंगी। मिजोरम, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, मेघालय, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, और देख लेते हैं लद्दाख, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गोवा, लास्ट वन इज बिहार, ठीक है। बिहार, झारखंड यहाँ पे आया है आपका, तो यहाँ के भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे लुक इनसाइड योर सेल्फ। देखिए कार्ड देख सकते हैं आप, ठीक है। आप देख सकते हैं कार्ड, और इसका इन्फॉर्मेशन है। देखिए मैं उनके तरफ से ही करके आपको बताऊंगी कि वो क्या आपको लव लेटर देना चाहते हैं। एक कार्ड और लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लव लेटर, आप कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन करंट पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए क्रश भी हो सकते हैं। बात यहाँ पे ये है कि लव लेटर में ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम रिलेशनशिप में आएंगे, कभी भी मुझसे गलती हो जाए, कभी भी तुमसे गलती हो जाए, कभी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो सबसे पहले
लुक इनसाइड योरसेल्फ, तुम अपने अंदर देखना कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। और मैं भी एग्जामिन करूँगा, मैं अपनी गलतियों को एग्जामिन करूँगा या करूँगी, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो वो अपनी गलतियों को भी एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। और फिर जैसे कि एक दूसरे के गलतियों को देखने के बजाय अपनी अपनी गलतियों को देखकर सुधारेंगे, तो क्या होगा कि रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो यही आपके जो पर्सन है लव लेटर में कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस रिश्ते में कभी ना कभी लड़ाई झगड़े तो होंगे, कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आएगा। उसके लिए मैं पहले ही तुम्हें ये अवेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई गलती हो तो तुम अपनी गलती को देखना, मैं अपनी गलती को देखकर उसको सुधार लूँगा, ठीक है, या सुधार लूँगी। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन की तरह हो, जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो या फिर जब तुम मेरे लाइफ में आओगी तो मेरे लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और मुझे ये भी यकीन है कि मैं इतना पावरफुल हूँ या फिर मेरे अंदर वो एनर्जी है कि मैं तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म करूँगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रिलेशनशिप दूंगा और तुम मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप दोगी जो कि बहुत ज़्यादा डीप एंड गहरा होता चला जाएगा, ठीक है, डीपर होता चला जाएगा, ठीक है। और हमारा ये जो प्यार है वो जीत भी जाएगा, चाहे हमारे बीच में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो। और हम हर एक चीज़ को, ऑल थिंग्स, जितने भी चीज़ें हैं हमारे बीच में हमसे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म ज़रूर होंगी। एंड मैं तुम्हें भी कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोकूंगा नहीं, तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारा जो पाथ है, सक्सेस का पाथ होगा, जो करियर का पाथ होगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम फ्रीडम होगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं, या फिर कभी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, ठीक है। ये सब कुछ जो है समय एक दिन आकर ज़रूर तुम्हें बताएगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, ऐसे ये पर्सन कहना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, लव लेटर देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं। ओके, दिस वन। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में बहुत डीपली कोई अगर बसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एंड देन यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार होगा वो बहुत गहरा होगा। कितना गहरा होगा? माई लव फॉर यू एज डीप एज द ओशियन। जितना ओशियन गहरा होता है उतना ही गहरा प्यार होगा हमारा एक दूसरे के लिए, ठीक है। और चाहे हमारे सामने कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा। तुम मेरे लिए एक खजाने की तरह हो और मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट को कभी, या फिर तुम्हारे जो कमिटमेंट है उसको कभी भी आँच नहीं आने दूंगा, या फिर मैं कमिटमेंट दूंगा उस पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, या आँच आने कभी नहीं दूंगी। इस तरीके से ये लव लेटर आपको देना चाहते थे। होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। सिनेमा, पब, वर्क प्लेस, शोरूम, और देखते हैं पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी, पार्क, म्यूजियम, रेलवे स्टेशन है आपका, स्कूल भी है आपका, और देखते हैं वर्क प्लेस, इंस्टीट्यूट, होली प्लेसेस, कॉलेज, यहाँ पे मॉल है आपका, अब्रॉड है, क्लास लेते हो आपका, टेम्पल। तो देखिए किसी होली प्लेस पे मिल सकते हो सकता है प्लानिंग करके आप मिलो। अब ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन ही मिलो, हो सकता है ऑनलाइन भी मिल सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। जुदा हो के भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन, मतलब कि जिसे आप चाहते हैं वो पर्सन भी आ सकते हैं। स्टैंड बाय यू, रचल का सॉन्ग है। आई विश यू वर हियर, एवरिल का सॉन्ग है। और देखते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, दरिया। तुम हो मेरा प्यार, हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है। तेरी मेरी कहानी, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दिस वन, तुझसे नैना लागे, अनवर मूवी का सॉन्ग है। तो वैसे ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन के फेवरेट भी हो सकते हैं और ये आपको डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाइना लग रहा है, चाइना के भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आता है ना वहाँ पे मैं रुकती हूँ, ठीक है, और आपके लिए कंट्रीज निकालती हूँ, और सफल तो मैं आपके सामने कर ही रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, भूटान, थाईलैंड है यहाँ पे आपका, एशियन कंट्री के लग रहे हैं पर्सन। साइप्रस, ईरान, फिजी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। ओके, इटली, इंडिया, और देखते हैं एस्टोनिया, म्यांमार, यूक्रेन, और देखते हैं 2-3 लास्ट इधर से, फिर मैं वहां से भी आपको बता दूंगी। ओके, श्रीलंका, अजरबैजान, और लास्ट वन यहाँ से आपका ओके स्पेन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी पार्ट है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं तो सभी को बताना होता है, तो मैं सभी बताऊंगी आपको, अच्छे से बताऊंगी चाहे कितना भी वक्त लगे, ठीक है। सो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। परफेक्ट मैसेज मैं निकाल रही हूँ, डिटेल रीडिंग है आपकी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आइसलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम, कंबोडिया, एंड लास्ट वन है आपका टोंगा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्क वगैरह जो भी है करते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो प्रोफेशन क्या हो सकता है इस पर्सन का, देख लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेसर, अकाउंटेंट्स, बिजनेस में हो सकते हैं, डिजिटल आर्किटेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह हो सकता है, ठीक है, बड़े ब्रांड का, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। देन यहाँ पे एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। स्टेट पीसीएस ऑफिसर फिर से है, आपकी भी इच्छा हो सकती हो बनने की, ठीक है, हो सकता है उस वक्त मिले। डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, हाँ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन उसके डिज़ाइनर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, डॉक्टर, एंड यहाँ पे है प्रॉपर्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और देखते हैं डॉक्टर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, आर्मी मैन, एंड लास्ट वन इज दिस, 2 है एक्चुअली, 3 है यहाँ पे। सो बैंक क्लर्क है, डॉक्टर फिर से है, डॉक्टर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड यहाँ पे लास्ट है रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर और एयरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है। सारे ही यहाँ पे जो है बेस्ट है, और इंजीनियर होने के चांसेस है यहाँ पे, या फिर डॉक्टर होने के चांसेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे, कब तक आएंगे। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को ये पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑनलाइन मिलने के, 9 मंथ्स के अंदर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, और 1 महीना भी हो सकता है, 1 मंथ या 9 मंथ, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर भी और मैं बता देती हूँ 5 या 3, ठीक है। तो ये समय है जब आपको ये पर्सन मिलेंगे।
सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके प्यार में जो पड़ने वाले पर्सन है वो आपको कब तक, कैसे, कहाँ मिलेंगे। ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।